नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब बाजार की शुरुआत होने जा रही थी तो संकेत बहुत कमजोर थे। अमेरिकन मार्केट्स तो पिछले सत्र में एकदम से धड़ करके टूटे थे। कारण क्या था कि ट्रंप प्रशासन एक बजट बिल लाना चाहती है, जिसकी वजह से बाजार आंकड़े लगा के चल रहा है कि उनकी सरकार का घाटा बहुत बढ़ जाएगा। पहले ही 36 लाख करोड़ यूएस डॉलर का घाटा है, उसमें 3 लाख करोड़ यूएस डॉलर और ऐड कर लो। और ये घाटा बढ़ने की मुख्य वजह ये है कि टैक्स कट्स करेंगे, उसकी वजह से हो सकता है कि वहां पर घाटा बढ़ जाए। अच्छा, इसकी वजह से हुआ क्या कि एकदम से बॉन्ड यील्ड स्पाइक अप कर गई। 10 साल, 20 साल, 30 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिका में बहुत तेज गति से ऊपर चलेगी। और बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना कभी भी इक्विटी मार्केट के लिए सही नहीं समझा जाता शॉर्ट टर्म में। एशियाई बाजार भी इसको फैक्टर इन करके चल रहे थे। एशियाई बाजार लाल निशान में। गिफ्ट नेट बता रहा था कि 58 पॉइंट्स के आसपास ही जाएंगे नीचे, लेकिन आज बाजार का मूड कुछ और ही था। मंदी करने वाले हावी हो गए। जैसे ही बाजार खुला, वीकली एक्सपायरी थी आज निफ्टी की, तो आज ओपन हुए 24,733 के लेवल पे। उसके बाद 5 मिनट के अंदर अंदर खेल, 5 मिनट के अंदर अंदर आपने 24,650 के स्तर को तोड़ दिया। क्यों लेवल इंपॉर्टेंट था? क्योंकि 2 दिन का लो था। और ये जो लेवल गया उसके बाद तो समझो कमर ही टूट गई। फिर तो दिन भर उठ ही नहीं पा रहे थे। जब जब उछल रहे थे तब तब पिटाई। ऐसी वाली मार्केट देखने को मिल रही थी। आज के दिन का लो लगाया है 24,462। लेकिन एक और खेल हुआ, वो हुआ 2:35 पे। एकदम से वीकली एक्सपायरी भी तो थी ना भैया, वो कैसे भूल जाओगे? तो वीकली एक्सपायरी वाले दिन जाते जाते निचले स्रोत से जो खरीदारी हुई है, बहुत ही शार्प रिकवरी थी 177 पॉइंट्स की, जिसको कैप्चर करना बहुत मुश्किल था। आज के दिन का लो 24,462 और एकदम से उछले थे जाते जाते। अब क्लोजिंग आई है 24,609 के लेवल की, 203 अंकों की गिरावट के साथ। लेकिन एक बार निफ्टी 351 पॉइंट्स नीचे था, तो निचले स्रोत से थोड़ा सुधरा है। इंपॉर्टेंट जोन्स पे आके कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन डैमेज तो ऑलरेडी हो चुका है। इस हफ्ते तो ऑलरेडी पहले ही पिटाई हो गई है। निफ्टी बैंक 133 अंक हल्का हो गया, 59,941 के लेवल पे हुआ है बंद। और सेंसेक्स 644 अंक गिरकर 80,951 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस तो फिर भी 11 दिखाई दे रहे हैं। दिन के दौरान तो इससे बहुत ही खराब पिक्चर थी। बेचारे 4 ही स्टॉक्स थे निफ्टी के जो चढ़ पा रहे थे, वो तो दिन के आखिरी में जाते जाते जो खेल हुआ ना एक्सपायरी पे, उस पर थोड़े थोड़े उठ गए स्टॉक। 39 शेयर निफ्टी के लाल निशान में बंद हुए हैं। 1,275 शेयर एनएससी के चढ़े हैं, तो उसके मुकाबले 1,582 शेयर गिरे हैं। जो गिरे हैं उसमें आज के सत्र में एमएनएम, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, आईटीसी, ये सब स्टॉक्स ने दबाव बनाया। लेकिन संभालने वाले थे भारतीय एयरटेल, इंडसइंड बैंक, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स। निफ्टी गेनर्स पे आपको इंडसइंड बैंक नजर आएगा। क्यों नजर आएगा पता नहीं, लेकिन हुआ ये कि बहुत ही खराब नतीजे थे, इतने खराब नतीजे। हाँ, एक कारण था कि मैनेजमेंट ने आके बोल दिया कि वो प्रतिबद्ध है कि जिस तरीके से उन्होंने इतने सालों तक बैंक चलाया है ना, तो अगर अभी भी जरूरत पड़ी तो इक्विटी इन्फ्यूजन कर देंगे। और वो स्टेप्स उठा रहे हैं। जो हाल फिलहाल की ये गड़बड़ियां निकल के आई हैं, जो उनके डेरिवेटिव खातों से जुड़ी जो गड़बड़ियां थी, डेरिवेटिव ट्रेड से जुड़ी जो गड़बड़ियां थी, वो निकल के आई हैं। उसके लिए वो करेक्टिव मेजर्स उठा रहे हैं। इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट किया है, पता लगा है कि कुछ कर्मचारी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उनके खिलाफ वो एक्शन लेंगे। ऐसी खबरें निकल के आ रही थी। लेकिन मैनेजमेंट ने थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश की कि ग्रोथ इंटैक्ट रहेगी। नतीजे तो ऐसे खराब आए ना, हर पैरामीटर पे इंडसइंड बैंक के नतीजे खराब थे। आज हुआ ये कि बहुत पिट चुका था, तो निचले स्रोत से आज संभल गया। अब और कितना पिटेगा ये सोच रहा था बाजार। तो आज रिकवरी अच्छी आ गई स्टॉक में, तो 0.2% ऊपर आया। फिर जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज ऑटो, भारतीय एयरटेल और हीरो मोटोकॉर्प ये चढ़े हैं। उसके बाद तो सब लालम लाल है स्क्रीन। ओएनजीसी गिर गया 2.5%, एमएनएम गिर गया 2.5%, हिंडाल्को, विप्रो, ट्रेंट, अच्छा बुरा सब नीचे। एफएनओ गेनर्स में सोलर इंडस्ट्री 6% गदर मूव दिखाया है इसने। ऐसे कमाल की रैली स्टॉक ने देखी है ना पिछले कुछ दिनों में, और आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग गिरते बाजार में 6% चढ़ गया। बताओ, एस्ट्रल 5% ऊपर, पीबी फिनटेक, इंडसइंड बैंक और जीएमआर एयरपोर्ट जैसे स्टॉक्स चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में रिजल्ट्स इंपैक्ट है कोलगेट, बहुत ही खराब नतीजे लगे बाजार को और 6.5% ये स्टॉक क्रैश हो गया। फिर पीईएल 4% नीचे आ गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 4% नीचे। डिक्सन और ओएनजीसी ये स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में टीटीएमएल 11% ऊपर, इस हफ्ते का स्टार परफॉर्मर है टीटीएमएल। गार्डन रीच, खबर यहाँ पर ये थी कि बांग्लादेश में एक ऑर्डर इनका कैंसिल हो गया जो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, और गार्डन रीच भाग गया। 10% ऊपर चला गया ये स्टॉक आज। वबाग 8%, वाटेक वबाग 8% फिर ऊपर। पीटीसीएल 8% ऊपर। शिपिंग कॉर्पोरेशन और फोर्टिस जैसे स्टॉक है 7.5% से 8% ऊपर चले गए। मिड कैप लूजर्स की संख्या है अच्छी खासी। उसमें गोकुलदास एक्सपोर्ट 7.5% नीचे। जीएमएम फॉडलर 7.25% टूटा है। एबीएफआरएल एक्स डी मर्जर आज ट्रेड कर रहा था 7% नीचे आया हुआ है। इसके अलावा एचजी इंफ्रा, रेडिंगटन 5%, 6.5% के आसपास टूटे हैं। प्रोटीन ईगो आज भी टूट गया 5% नीचे। सेक्टर स्पेसिफिक तो ढूंढने भी जाएंगे तब भी बहुत मुश्किल है कि कोई चढ़े सेक्टर स्पेसिफिक, लेकिन फिर भी कुछ स्टॉक्स हैं जैसे कि ऑटोज में कुछ चढ़े हैं, मेटल्स में कुछ चढ़े हैं, पर गिरने वाले ज़्यादा हैं। जिसमें एफएमसीजी आज टूटा है और उसमें कोलगेट लीड कर रहा था गिरावट को 6.5% नीचे। फिर आईटीसी, मैरिको 1.5% से 0.2% नीचे। यूबीएल, नेस्ले, एचयूएल भी 1.5% टूटते हुए नजर आए। आईटी स्टॉक्स का दिन खराब था। विप्रो, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक ये सब स्टॉक्स टूटे हैं। इसमें विप्रो और टेक महिंद्रा 1.5% से 2% के आसपास टूटे हैं। फार्मा में आज मैनकाइंड फार्मा 0.4% नीचे, बायोकॉन 2% नीचे, टोरेंट फार्मा, इप्का लैब्स
2% नीचे, अल्केम और सिप्ला भी टूट गए। ऑयल एंड गैस में ONGC 2.5% नीचे, एजिस केमिकल, MGL, ऑयल इंडिया, ये स्टॉक्स में गिरावट थी 1.5% से 2.5% के आसपास की। IGL भी टूटा 1.5%, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बाजार पे दबाव डाला है 1.25%, ये नीचे आ गया। ऑटोज में जो गिरने वाले हैं उसमें M&M, मारुति, टाटा मोटर्स, ये 1% से 2.5% नीचे चले गए, लेकिन चढ़ने वाले भी हैं गिरते बाजार में। TVS मोटर उठा आज 1.25%, फिर भारत फोर्ज और बजाज ऑटो भी उठ गए। और मेटल्स में जो चढ़े हैं उसमें है NMDC, नाल्को, APL, अपोलो 1% से 2.5% ऊपर। NMDC ने अच्छा मूव दिया आज। नाल्को के भी रिजल्ट्स आए थे, यहाँ पर भी लगभग 1.25% की तेजी है, लेकिन गिरने वाले हैं हिंडाल्को, हिंद कॉपर, JSPL, इस तरह की गिरावट। अब निफ्टी जब एक बार 350 पॉइंट्स का गोता लगा गया हो ना, तो स्टॉक का संभलना बहुत मुश्किल होता है। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट ही रहेगी, ऐसे उछलते कूदते रहेंगे स्टॉक, लेकिन बाजार आपका फंस गया पीछे, बहुत तगड़े तरीके से फंसा है इस हफ्ते मार्केट। देखते हैं कि अब जो आज के सत्र में इंपॉर्टेंट जोन से पलटा है, तो क्या बाजार यहाँ पर एक बेस बनाने की कोशिश करेगा। देखिए बहुत टूट ऑलरेडी चुके हो, तो कहीं ना कहीं तो बेस बनना चाहिए। आज की बिकवाली जाते जाते थोड़ी सी एब्जॉर्ब हो गई, निचले स्तरों से कुछ खरीदारी हो गई, कुछ कॉन्फिडेंस जरूर दिखाई देता है, लेकिन अब आगे क्या होगा। इस हफ्ते निफ्टी 410 अंक अभी तक टूटा है, लगभग 1.64% बैठता है। और सीज फायर रैली जो हुई थी ना, जो बीते हफ्ते आई थी, कैसे भागा था मार्केट 1000 पॉइंट से ज्यादा, उसका आपने 50% रिट्रेसमेंट कर दिया है आज। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन से पलटे हो आज आप। अब मुद्दा क्या है, इतना सरदर्द है ना ये, यूएस में एक केंद्र बिंदु है, यूएस में कुछ भी होता है तो फिर उसका असर दुनिया भर के बाजार में पड़ जाता है। और इस बार ट्रंप प्रशासन के बजट बिल ने टेंशन बढ़ा दी। अगर वहां पर ये उनकी सरकार का डेफिसिट बढ़ता है तो वो बहुत बहुत तनाव पैदा कर देगा सिस्टम में। यूएस में बॉन्ड यील्ड्स पे पैनिक नजर रहेगी। ये 10 साल, 20 साल, 30 साल की जो बॉन्ड यील्ड है एकदम से उछल कूद मचा रही है वहाँ पर। 10 साल वाली 3 महीने के उच्चतम स्तर पे, और 30 साल वाली तो 30 महीने के उच्चतम स्तर पे पहुंची हुई है। तो जब तक वो कूल ऑफ नहीं होती तो फिर बाजार का संभलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। लेकिन आज की बाजार की गिरावट थोड़ी सी एक्सेप्शन इसलिए नजर आ रही है क्योंकि इसमें विक्स गिरा है, वोलेटिलिटी इंडेक्स गिरा है गिरते बाजार में, चढ़ा नहीं है। कोई ऐसा खून खराबा नहीं देखने को मिल रहा था मार्केट में। इंडिया विक्स में आज 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। और आज का निचला स्तर 24,662 का है। इंपॉर्टेंट जोन ही यही है 24,450। पहले तो 24,650 नहीं टूटना चाहिए था, टूट गया तो 24,450 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो आज टेस्ट हो गया। और अगर ये भी टूट जाएगा फिर 24,050 का लेवल आएगा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो है तो सही सपोर्ट जोन। अब ये नहीं कि पूरे के पूरे सीज फायर रैली का बिल्कुल ही आप खत्म कर दो, ऊपर से नीचे धर धर करके टूटते चले जाओ, तो वो तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, ऑलरेडी बाजार बहुत अच्छा करेक्ट हो गया है। स्टॉक्स भी एकदम से पिटे पिटे नजर आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स पे नजर आते हैं। 24,750 और 24,800 के लेवल के ऊपर निकलने में आफत आ जाएगी ऐसा लग रहा है अभी तो मार्केट को, क्योंकि मार्केट ना थोड़ा सहम सा गया है एकदम से। बिकवाली जो हायर साइड पे ज्यादा नजर आती है, और ऊपर से एफआईज कोई बहुत खुलकर नहीं खरीद रहे अभी मार्केट में। एक सत्र पहले बहुत तगड़े तरीके से बेच के गए थे, पिछले सत्र में थोड़ी बहुत खरीदारी करी थी। आज के आंकड़े देखने पड़ेंगे तो एफआईएस का मूड माहौल थोड़ा सा कॉशियस नजर आता है मौजूदा स्तरों पे, इसलिए बाजार को बहुत तगड़ी चाल पकड़ जाएगा ऐसी तो उम्मीद है नहीं। कंसोलिडेट जरूर करेगा मार्केट, यहाँ पर शेयरों को संभलने में समय लगेगा और थोड़ा सा चक्रव्यूह में फंसा हुआ है बाजार। तो ऐसे में आपके स्टॉक्स अगर फंसे हुए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्र रखिए, धैर्य रखिए। मार्केट पे ऐसे फेजेस आते रहते हैं, ज़्यादातर तो कंसोलिडेशन फेज ही देखने को मिलता है। तो थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद एक लेग और बनेगी, लेकिन फिलहाल मार्केट में इस हफ्ते हायर एंड पे थोड़ी मुनाफा वसूली ज़्यादा देखने को मिल रही है। और आज गिरता गिरता बाजार जाते जाते थोड़ा संभल गया। देखते हैं कि अब आने वाले समय के लिए क्या डायरेक्शन निकल के आती है। वैसे डायरेक्शन लेस ट्रेडिंग होगी और उठा पटक मार्केट पे देखने को मिल सकती है एक रेंज।